पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी आज लगातार तीसरे दिन ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। उनसे 3 दिनों में 20 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब तक ईडी के सवालों का सिलसिला शायद खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त भी राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी सहजता के साथ ईडी का सामना कर रहे हैं और उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट खड़ी नजर आ रही है, बल्कि अब तो विपक्ष के बाकी दल भी कांग्रेस के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। राजनीति में विपक्ष को यह परीक्षा पास करनी होती है। अखिलेश ने कहा है कि जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो न तो पढ़ा लिखा की परीक्षा से डरते हैं, न मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। ये आप देख रहे हैं लिखा पढ़ी की परीक्षा से, माफ़ करें, वो न तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं न मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। ये कहना है अखिलेश यादव का। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव का ट्वीट जो कह रहे हैं कि ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो न तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं न मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट राहुल गांधी के समर्थन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इधर आज ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थी, जहां राष्ट्रपति के चुनावों को लेकर के विपक्षी एकजुटता की बात हो रही थी। अभी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, उसी बैठक की ये तस्वीर है। और इस बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी समेत 16 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे, जबकि वहां पर आम आदमी पार्टी और टीआरएस की दूरी बनती हुई दिखाई दी, यानी ये दोनों वहां नहीं थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए गोपाल कृष्ण गांधी, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद जैसे नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इस पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। वैसे एक बात साफ नजर आ रही है कि पिछली यात्राओं में गांधी परिवार से न मिलने वाली ममता बनर्जी अब कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में विपक्षी एकता की नींव तैयार हो रही है। जिस तरह बीजेपी के खिलाफ सभी दलों की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सभी दल किसी न किसी तरह जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत कर रहे हैं, उससे मुमकिन है कि अपनी छोटी मोटी असहमतियों को किनारे करके सभी दल बड़े उद्देश्य के साथ एकजुट हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर यूपीए 3 बन सकता है और हो सकता है कि राहुल गांधी ही उसके नेता बने। वैसे भी अभी ईडी प्रकरण में जो मामला चल रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर के तहत, उस प्रकरण ने फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस का एक निर्विवाद नेता के तौर पर स्थापित तो कर ही दिया है। आज राहुल गांधी के समर्थन में फिर से कांग्रेसी सड़कों पर उतरे, पुलिस की जोर जबरदस्ती का सामना किया, गिरफ्तारियां दी, और हद तो ये हो गई कि कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस घुस गई और वहां कांग्रेसियों के साथ साथ पत्रकारों से भी बदसलूकी की खबरें हैं। ये देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस घुस रही है। ये तस्वीर सुबह की है और कांग्रेस मुख्यालय, जी हां, 24 अकबर रोड, और यहां पर आप देखिए कि पुलिस किस प्रकार, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, जो कुछ विजुअल्स जो पत्रकारिता के नियम का उल्लंघन माना जाएगा, इसलिए कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जातियों की हद पुलिस कर रही है दिल्ली में। और एक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन का अधिकार, विरोध प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक अधिकार है इस देश में। और जब उस संवैधानिक अधिकार को आप करने जाते हैं, उसके तहत आप विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं, तो जातियां होती हैं। यही जातियां यहां भी देखने को मिली, जहां न सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के साथ बल्कि पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की खबरें हैं। और इतना ही नहीं, एक तस्वीर और भी आप लोग अगर देखेंगे, वायरल तस्वीर है वो, श्रीनिवास वीवी, आप लोग शायद नाम जानते होंगे। जो लोग कोरोना काल में पीड़ित थे उनको तो और भी अच्छी तरह से ये नाम याद होगा, क्योंकि 2 ही नाम कोरोना काल में चल रहा था। एक
श्रीनिवास वीवी और दूसरे थे सोनू सूद। कोरोना काल में इन दोनों ने लोगों की काफी मदद की। श्रीनिवास जो हैं वो आईवाईसी यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। उनको पुलिस उठाकर ले जाती है। तस्वीर मैं बयां कर रहा हूं, दिखा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि वो नहीं दिखा सकता हूं, आप लोग जाकर ट्विटर पर देख सकते हैं, लेकिन मैं यहां दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, आंखों देखी कि क्या तस्वीर है, क्या हालात हैं। 4 पुलिस वाले पकड़ के घसीट के उठा के ले जा रहे हैं श्रीनिवास को। एक पुलिस वाला आता है, एक लात मारता है नीचे से और फिर चुपके से निकल जाता है। ये क्या तस्वीर है भाई साहब, ये आप समझ सकते हैं। एक महिला सांसद कांग्रेस की इस भरी दोपहरी में, गर्मी में, लू के थपेरों के बीच सड़क पर खींच करके पुलिस ले जा रही है। ये कौन सी तस्वीर है? ये क्या कहती है? ये पुलिस की ज्यादती नहीं है तो क्या है? जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? इस तरह की पुलिस की जबरदस्ती मोदी सरकार के लिए और मुश्किलें खड़ी करेंगी, क्योंकि अब उसे विपक्ष के साथ साथ पत्रकारों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर राजधानी में तपती गर्मी और लू के थपेड़ों के साथ साथ सियासत का बढ़ता हुआ जो तापमान है वो माहौल को और गर्म बना रहा है। अब देखना यह है दोस्तों कि इस राजनीतिक आंच पर रोटियां कौन सेक पाता है, कांग्रेस या फिर बीजेपी, विपक्ष या सत्तारूढ़ दल, ये समझना होगा। आइए यही समझते हैं आज और ये जानने की कोशिश करते हैं 2-3 सवालों के साथ। पहला सवाल कि ईडी के सामने राहुल गांधी की लगातार आज तीसरे दिन पेशी अभी भी चल रही है। उस पेशी के बाद कांग्रेस में जो एकजुटता है, क्या कांग्रेस में नई जान फूंक दी गई है? कांग्रेस में नई जान आ गई है? एक बात ये। दूसरा सवाल, विपक्षी एकता की तस्वीर नजर आई ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी के कॉल पर कांग्रेस से लेकर के तमाम 16 दलों के नेता इकट्ठा हुए। जो नहीं आए वो भी आएंगे, ऐसा कहना ममता बनर्जी का। ये भी एक तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर जो हम लोग देख रहे हैं, जहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ आवाज में आवाज न मिलाने वालों के खिलाफ जो बुलडोजर की तस्वीर है, वो आप सब देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो ऐसी तस्वीरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। 4 वरिष्ठ साथी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मीनू जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ राकेश अचल जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधे ग्वालियर से जुड़े हुए हम लोगों के साथ में अपनी बात रखने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। और राकेश जी, और साथ में धनंजय जी जुड़े हुए हैं सीधे मुंबई से। धनंजय जी, आपका स्वागत है। और दिल्ली और आसपास एनसीआर से खबरों का आंखों देखी जो है वो बताने के लिए हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत करता हूं। और स्वागत है आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी, जो इस कार्यक्रम में हमारी बातों के साथ अपनी बात, अपने पैगाम जो पहुंचाते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कार्यक्रम इस गहमा गहमी के माहौल में दिल्ली और उत्तर भारत में इस वक्त ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, बारिश का इंतज़ार है, लेकिन इस गर्मी में जो पारा है वो चढ़ा हुआ है दिल्ली का। और उसमें कांग्रेसी जो हैं वो जिस प्रकार डटे हुए हैं, वो भी अपने आप में उनके अंदर की जो शक्ति है, क्षमता है, सहन शक्ति है, उसको दर्शाता है। और क्या ये भारी पड़ने वाला है आने वाले समय में सत्तारूढ़ दल पर, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आप लोगों ने देखी, कुछ बाइट्स सुनाना चाहता हूं। आज सुबह सुबह की घटना, जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि कांग्रेस दफ्तर में गेट खोल करके, आप अभी तक तो बाहर रोकते थे कांग्रेसियों को, अब कांग्रेसियों को रोकने के लिए आप अंदर घुस रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अंदर जा रही है पुलिस, अंदर पत्रकारों को के साथ भी यहाँ जाती हुई है, वो एक अलग तस्वीर है। लेकिन ये देखिए कैसे ये जो पुलिस वाले साहब, सबसे पहले आप देखे होंगे जो घुसे और 2-4 हाथ आजमाइश करके आगे बढ़ गए और उनके बैकपैक था, आप देखे होंगे पीछे एक बैग टांगे हुए हैं। तो ऐसी तस्वीरें बहुत हैं। इस तस्वीर को और आगे देखेंगे तो एक कांग्रेसी को घसीट कर ले जाते हुए, और श्रीनिवास वीवी की बात हमने बताई आपको। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। खैर, आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं और फिर
आगे बढ़ेंगे, कुछ बातें भी करेंगे, कुछ सवाल भी और कुछ जवाब भी। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज राहुल गांधी जी की तीसरे दिन भी ईडी के कार्यालय में पूछताछ हो रही है। आज कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल जी संघर्ष पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस गए, वहां लाठीचार्ज किया। कभी ऐसा नहीं होता कि राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस घुस के लाठीचार्ज करे। इसकी हम निंदा करते हैं और ये दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए केंद्र सरकार के लिए इसे माफी मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस कहां आ गई, क्या है, ये आंखों देखी बता रहे थे। इस वक्त आपने देखा ये एक अलग विजुअल, एक अलग बाइट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल जो हैं उसके बाद सीधे छत्तीसगढ़ चले गए और वहां पिछले 105 घंटे से राहुल नाम का एक राहुल यहाँ ईडी का सामना कर रहे हैं और एक राहुल 10 साल का राहुल एक बोरवेल में गिर गया था। आपको याद होगा जो साथी थोड़ा सा पिछले दिनों, आज से लगभग 15 साल पीछे की तस्वीर आप याद कीजिए, 2005 और 6 की, एक प्रिंस नाम का लड़का हरियाणा में एक बोरवेल में गिर गया था बेचारा गलती से, और लगभग 50 फीट के गड्ढे में बोरवेल में गिरा था और उसको निकालने के लिए पूरे देश की तस्वीर जो है वो आप सबके सामने थी और सेना और तमाम लोग थे सामने। ऐसी ही एक तस्वीर आई 105 घंटे के बाद। एक राहुल नाम का लड़का जो है वो 10 साल का लड़का और मुकबधिर था, बोल नहीं पाता था, वो गिर गया था। उसको निकाल ली है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम ने, और इसमें पहल छत्तीसगढ़ की सरकार की ज़बरदस्त रही है। तो एक राहुल यहाँ संघर्ष कर रहे हैं ईडी के सामने, दूसरा राहुल अपनी ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और वो अब ज़िंदगी अपनी कहें तो दूसरी जिंदगी, दूसरा जीवन पा चुका है। तो उससे मिलने के लिए यहाँ से सीधे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ चले गए। लेकिन उससे पहले एक तीसरी तस्वीर भी दिखाता हूं जब आप लोगों के बीच